नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन जो कि अभी हाल ही में G20 का नया सदस्य बना है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में विस्तार से। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, इसे अभी हाल ही में G20 की नई सदस्यता प्राप्त हुई है। कब हुई है? 9 सितंबर को, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अंतर्गत कुल 55 सदस्य देश है। यानी अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत कुल 55 ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका के हैं और उन 55 देशों को मिला करके बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन। और अब जो अफ्रीकन यूनियन है यह दूसरा ऐसा क्षेत्रीय ग्रुप बन गया है जो कि G20 का हिस्सा हो गया है। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहला यानी कि जो पहला क्षेत्रीय ग्रुप था जो कि G20 का हिस्सा था, यह था यूरोपियन यूनियन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अब कौन सा हो गया है? अब हो गया है अफ्रीकन यूनियन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो जान लो कि अब की बारी जो G20 का आयोजन किया जा रहा है यह भारत में किया जा रहा है, ठीक है। और जो इसकी जो 2 बैठक है, ये एक तो 9 सितंबर को हो गई है, अब एक 10 सितंबर को चल रही है, ठीक है। इस दौरान 9 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, एक्चुअली में एक प्रस्ताव रखा गया जिसके अंतर्गत जो अफ्रीकन यूनियन है उसे G20 में शामिल करने की बात कही गई। इस प्रस्ताव को उस बैठक में मौजूद तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सभी ने अपनी सहमति दी इस प्रस्ताव पर, जिसके बाद फाइनली जो अफ्रीकन यूनियन है इसे G20 के नए सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। अब बात आती है कि G20 पहले तो ग्रुप ऑफ 20 था, यानी कि 20 देश थे, तो G20 नाम था। अब जो नया जुड़ा है, देखते हैं अब इसका नाम या तो G21 किया जा सकता है, ठीक है, या फिर G20+1 करके भी इसे किया जा सकता है। बाकी देखने को मिलेगा आगे टाइम पे कि इसका नाम बदल करके क्या किया जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट इसका नाम अभी भी G20 ही है, ठीक है। इस अवसर पर जैसे ही जो है जो अफ्रीकन यूनियन है इसको जैसे ही सदस्यता का जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया था, इस पर जैसे ही सहमति दिखाई गई, इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन हैं अजाली असौमी, ठीक है, इन्हें बुलाया और जो G20 लीडर्स टेबल थे वहाँ पे सभी को बिठाया, जहाँ पे G20 के बाकी सारे नेता भी जहाँ पे बैठे हुए थे, वहीं पर अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन हैं उन्हें भी बुलाया। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन थे उन्हें बधाई भी दी गई। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो अफ्रीकन यूनियन है यह अब G20 का 21वां सदस्य देश बन गया है। G20 में पहले से कुल 20 सदस्य देश शामिल थे। अगर G20 की बात करें, टोटल जो 20 कंट्रीज़ हैं अब तो 21 हो गए। इनमें सबसे पहले तो एक तो G7 के अंतर्गत जो 7 कंट्रीज़ आती हैं, दैट इज़ जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, ये सारे हैं। इसके अलावा G8 में जो एक कंट्री आता है रशिया, ये यानी कि 7 और एक 8 ये हुआ, और बाकी इधर से आते हैं 12 कंट्रीज़, यानी कि 12 और 8 20। इस तरीके से बनता है G20, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक और नया कंट्री ऐड हो गया है जो कि है अफ्रीकन यूनियन। अब बात आ रही है कि आखिर जो अफ्रीकन यूनियन है इसे G20 में शामिल क्यों किया गया। देखो, सबसे पहले जैसा हमने पहले ही बात किया था कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके अंतर्गत कुल 55 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इन सभी कंट्रीज़ को मिला करके ही 26 मई 2001 को बनता है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इसका गठन एक्चुअली में इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा में किया जाता है और इसे ऑफिशियल तौर पर जो लॉन्च है या 9 जुलाई 2002 को साउथ अफ्रीका के डर्बन में किया जाता है। क्लियर है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो अफ्रीकन यूनियन है इसे G20 में शामिल करने के पीछे कई सारे उद्देश्य रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल GDP में यह तकरीबन 18.81 हज़ार करोड़ तक का है, ठीक है, जो कि निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अफ्रीकन यूनियन है यह एक्चुअली में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो यह बायोडाइवर्सिटी का भी एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अफ्रीकन यूनियन है इसे G20 में शामिल करने का एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण नजर आता है वो ये है कि एट प्रेजेंट जो है जितनी भी G20 की मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग जितनी भी चुनौतियां हैं, ठीक है, उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को जिस भी साधन की जरूरत होगी वो एक्चुअली में अफ्रीकन यूनियन के पास है। तो यह भी एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण वजह रही है जिसकी वजह से जो अफ्रीकन यूनियन इसे G20 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ जो अफ्रीकन यूनियन है इसके पास तकरीबन विश्व की 60% नवीकरणीय ऊर्जा को बनाने में जो लगने वाला कच्चा माल होता है यह भी अफ्रीकन यूनियन के पास मौजूद है। इसके साथ ही जो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, इसके पास तकरीबन 30%, ठीक है, 30% से भी अधिक ऐसे अनाज हैं जो नवीकरणीय और साथ ही साथ कम से कम कार्बन प्रौद्योगिकी
के लिए जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि जो अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है कॉन्गो, ठीक है, इसके पास दुनिया में जितना भी जो कोबाल्ट का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका तकरीबन आधा हिस्सा केवल कॉन्गो में मौजूद है, ठीक है। तो यह भी एक मेन रीज़न बन सकता है कि जो अफ्रीकन यूनियन है इसे क्यों वहाँ पर G20 में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो अफ्रीकन यूनियन है, अब चूंकि अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो गई है तो कई सारा जो कारण था वो तो G20 के मेंबर कंट्रीज़ का भी रीज़न था कि अफ्रीकन यूनियन को क्यों शामिल किया जाए। साथ ही अफ्रीकन यूनियन का भी इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल होना चाहती थी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि अफ्रीका के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, अब उन सभी मुद्दों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक बहुत ही बड़ा मंच मिल जाएगा अफ्रीकन यूनियन को। तो ये अफ्रीकन यूनियन के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। बात करें G20 समिट की 2023 जिसका आयोजन जिसकी अध्यक्षता अब की बारी भारत कर रहा है, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें यानी कि वर्ष 2022, तो वर्ष 2022 का जो G20 था इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी, ठीक है। 2023 का भारत कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 की यानी कि जो अगला G20 होगा, ठीक है, जो कि इसका 19वां संस्करण होगा, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और इसके बाद 2025 का जो होगा जो कि 20वां G20 होगा, इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा। और फिर 2026 का जो कि 21वां G20 होगा, इसका आयोजन यूएसए में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अब की बारी जो G20 का आयोजन किया जा रहा है यह एक्चुअली में इसका 18वां संस्करण है, ठीक है, 18th एडिशन है। साथ ही यह जो G20 है इसका आयोजन 9 सितंबर और 10 सितंबर को किया जाएगा, जैसा हमने पहले ही बताया, ठीक है। जो पहले दिन का जो पहला सत्र था, ठीक है, इसे वन अर्थ के तौर पर डिक्लेयर किया गया, ठीक है, पहला सत्र को वन अर्थ कहा गया, ठीक है। और इसका आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि भारत में जो G20 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो G20 है इसका एक्चुअली में गठन सन 1999 में किया गया था। और जब इसका गठन किया गया था उस समय मेनली जो मुद्दे थे वो थे इकोनॉमिक इशूज, ठीक है, यानी कि अलग अलग देशों की जो वहाँ पर आर्थिक मुद्दे थे, ठीक है, उन सभी को डिस्कस करने के लिए शुरू में G20 बनाया गया था। बट लेटर ऑन इसमें और भी कई सारे अलग अलग मुद्दों को शामिल किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो G20 है इसका गठन 1999 यानी कि 1999 में G20 का गठन हुआ। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये था 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर सन 1999 को G20 का गठन किया गया था, ठीक है। जब भी G20 का गठन किया गया यानी एट प्रेजेंट भी अगर हम बात करें तो इस G20 के अंतर्गत 7 तो डेवलप्ड नेशन है, 12 डेवलपिंग नेशंस हैं और एक अपना आता है यूरोपियन यूनियन। और अब इसमें एक और ऐड हो गया है वो है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इसके अलावा G20 की अगर हम बात करें तो G20 के अंतर्गत, ठीक है, दुनिया की तकरीबन 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 के अंदर है, ठीक है, यानी G20 के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें 10 ऐसी कंट्रीज है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो G20 है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह कुल GDP का तकरीबन 80% योगदान जो है वो जो G20 कंट्रीज हैं इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड में अगर हम बात करें तो दुनिया में होने वाले तकरीबन 75% ऐसे कारोबार हैं जो कि G20 कंट्रीज के बीच आयोजित की जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की G20 के बारे में। G20 में जो नया देश नया मेंबर शामिल हुआ है दैट इज अफ्रीकन यूनियन, इसके बारे में साथ ही जाना इसके बारे में विस्तार से। आशा और उम्मीद कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।